हेलो गाइस, तो कैसा है आप सब? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे गाइस। आज अपने इस वीडियो में बात करेंगे सेकंड राउंड काउंसलिंग के बारे में। पूरी प्रोसेस अपन बात करेंगे, साथ ही Q&A करेंगे अपन। तो मेरे साथ आज हैं सात्विक दुबे, हेलो भाई। तो जो कि मेरा ही बैचमेट्स है। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ उसका। आपके जो कमेंट्स है, जो मोस्ट कॉमनली आपने पूछे, सारे कमेंट्स में अपन क्वेश्चंस पूछे, उस क्वेश्चंस के जो आंसर वो अपन लास्ट में देंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो सेकंड राउंड में वो कौन कौन लोग पार्टिसिपेट कर सकता है। तो जिनको फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है और जो अपग्रेड में डाले है कॉलेज, तो वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं लोग। और इस साल नया जो रूल आया है उसके अकॉर्डिंग अगर आप फ्री एग्जिट किए हों और फर्स्ट राउंड से, तो भी आप सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल हो। जो 2024 में न्यू रूल है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो उसके बाद अगर आपको फिर जैसे आपने अगर अपग्रेड किया है, ठीक है, तो उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी सेकंड राउंड में, ठीक है। और जिनका कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ उनको भी सेकंड राउंड में फिर से फ्रेश चॉइस फिलिंग जो है वो करना है, ठीक है। इसके बाद आप वहाँ पे चॉइस फिलिंग के दौरान 1 लाख रुपये लगेंगे अगर आप प्राइवेट कॉलेज फिल कर रहे हो, और अगर ओनली गवर्नमेंट कॉलेज फिल कर रहे हो तो आपको 1 लाख रुपये लगेंगे। और अगर आपने फर्स्ट राउंड में 25,000 जमा कर दिया है तो सेकंड राउंड में आपको 75,000 लगेंगे, और जो कि रिफंडेबल है। तो आप अपन एक एक करके आपको जो क्वेश्चन है, मेन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके ऊपर अपन देखेंगे। तो 2 बजे क्वेश्चन पूछेंगे और मैं आपको आंसर दूंगा। हाँ, तो प्रबल सर, आपका पहला क्वेश्चन ये है कि मेरा अगर स्टूडेंट्स का पहला क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट राउंड में अगर मेरे को कोई कॉलेज अलॉट हुआ था और अगर उसमें मैंने डॉक्यूमेंट्स जमा करे थे, तो क्या जो सेकंड कॉलेज अगर मैंने अपग्रेडेशन के लिए डाला है और अपग्रेडेड कॉलेज मिला है मुझे, तो वहाँ पे ही मुझे डॉक्यूमेंट्स जमा करने पड़ेंगे या नहीं करना पड़ेंगे? अच्छा, ये बहुत ही लोगों को कॉमन डाउट है, बहुत काफ़ी सारे मैसेज आते हैं इसको लेके। और इसमें स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा मतलब कन्फ्यूजन में रहता है कि हमने फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज अलॉट होता है उसमें तो हमने डॉक्यूमेंट जमा कर दिए, अब वो डॉक्यूमेंट्स वापस कहाँ से लाएंगे? वो डॉक्यूमेंट्स तो जाते नहीं है, तो क्या करेंगे उसका? देखो, तो अगर जो भी कॉलेज आपका अलर्ट हुआ है, आपने अगर वहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए, तो आपको दोबारा उस डॉक्यूमेंट को लेके जाना नहीं पड़ेगा दूसरे कॉलेज में। वो कॉलेज वालों की जिम्मेदारी वो आपस में ट्रांसफ़र कर लेंगे। हाँ, आपको वहाँ से जो भी एडमिशन लेटर मिलता है वो लेके जाना है। और अगर पॉसिबल हो तो आप जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो एक सेट फोटोकॉपी लेके रख सकते हैं अपने साथ में, लेकिन उसकी भी ज़रूरत नहीं है। आप बस जो एडमिशन लेटर है वो उसको लेके आपको जाना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं एक बाहर एमपी के बाहर का स्टूडेंट हूँ, तो क्या मैं ये सेकेंड राउंड में बैठ सकता हूँ? हाँ, ये भी देखो, अगर आप एमपी से बाहर के स्टूडेंट हो तो आप सेकेंड राउंड में बैठ सकते हो। लेकिन अगर जो मेरिट लिस्ट में एमपी के बच्चे, अगर एमपी के स्टूडेंट्स नहीं है, उस केस में ही जो एमपी के बाहर के स्टूडेंट्स हैं उनको सीट अलॉट की जाती हैं। क्या रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया एक ही बार की जाती है फर्स्ट राउंड में, या सेकेंड राउंड में भी करनी देखो, होगी? एक तो फर्स्ट राउंड के पहले रजिस्ट्रेशन की जाती है, उसके बाद आप मॉपअप राउंड में फिर से रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन वही करे जो फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किया। चौथा क्वेश्चन ये है कि अगर मैंने फर्स्ट राउंड में मेरे को कॉलेज मिला था, अलॉटेड कॉलेज मिला था, और मैंने अपग्रेडेशन के लिए डाला है, तो क्या मैं उसमें त्याग पत्र दे सकता हूँ? हाँ, आप दे सकते हो। उसमें एक पर्टिकुलर डेट होता है, उस टाइम शेड्यूल के अंदर आपको सीट आप लीव कर सकते हो। लेकिन उसके बाद अगर सीट लीव करोगे तो आपकी जो पेमेंट है वो रुक जाएगी, जो भी आपने सिक्योरिटी मनी जमा किया। तो इसलिए वो जो डेट है, पर्टिकुलर डेट, उस डेट के अंदर ही आप प्रेजेंट दें सीट। पांचवा क्वेश्चन ये है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अगर मुझे फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट होता है और मैंने एडमिशन लिया है, और सेकेंड राउंड में मुझे अपग्रेड होके कॉलेज मिलता है, तो क्या मुझे उसमें प्रवेश लेना अनिवार्य होगा? बिल्कुल, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी ये है कि अगर मैंने फर्स्ट राउंड में मुझे कॉलेज अलॉट हुआ और मैंने अपग्रेडेशन के लिए डाला था, पर मुझे अपग्रेड होकर कोई कॉलेज नहीं मिला, तो क्या वो जो मेरी फर्स्ट राउंड की सीट थी वो रहेगी या नहीं रहेगी? हाँ, ये भी काफ़ी लोगों के मन में बहुत डाउट है, डर भी रहता है कि हमने अपग्रेड किया है ना, लेकिन अपग्रेड करने के बाद जो कॉलेज मैंने डाला है पता चला वो कॉलेज मुझे नहीं मिला, और फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज मुझे मिला था क्या वो कॉलेज रहेगा? तो बिल्कुल, जो फर्स्ट राउंड में कॉलेज आपको अलॉट हुआ था वो कॉलेज रहेगा, है ना। लेकिन उसमें भी आपको जाके जो बॉन्ड वगैरह वहाँ पे वापस से फाइनल बॉन्ड वगैरह सबमिट कर दो आप जाके, है ना। जब जैसे कॉलेज अलॉट होता है, रिजल्ट आता है, इनकेस वो सेकंड राउंड में कोई कॉलेज आपका अलर्ट नहीं होता है, तो फर्स्ट राउंड में जब कोई कॉलेज आपका अलर्ट होता है उस कॉलेज में जाके वापस आपको जो भी बॉन्ड वगैरह वो फाइनल बॉन्ड आप सबमिट कर दो जाके उधर। अगला क्वेश्चन ये है कि ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है भैया, जिनको फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है उनको सेकेंड राउंड में डायरेक्ट चॉइस फिलिंग करना पड़ती है या नहीं?
हाँ, जिनको फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज अलर्ट नहीं होता है तो उनको भी फ्रेश चॉइस फिलिंग करना होता है वहाँ पे सेकंड राउंड में। या आप ये मत सोचो कि आपने फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग कर ली थी, आप सेकंड राउंड में नहीं करना, ऐसा नहीं है। आपको दोबारा सेकंड राउंड में अलग से चॉइस फिलिंग करनी होगी। और फीस भी जो है वो मैंने बताया पहले ही, 1 लाख फॉर प्राइवेट और 10,000 पर गवर्नमेंट कॉलेज। फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिला तो सेकेंड राउंड में एंटर कर जाएंगे तो फ्रेश चॉइस करनी पड़ेगी और उसमें सिक्योरिटी अमाउंट भी लगता है, और वो कितना लगता है? वैसे आपने पिछले क्वेश्चन में हाँ, वही मैंने बता दिया कि 1 लाख रुपए प्राइवेट के लिए और 10,000 रुपये गवर्नमेंट के लिए। बहुत अच्छा भाई, मुझे फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिला, अगर सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट ना करूँ तो क्या मैं मॉपअप के लिए क्वालिफाई कर पाऊँगा? हाँ, आप जा सकते हो मॉपअप पे फिर, लेकिन अगर आप डायरेक्ट मॉपअप पे जाओगे तो आपको 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे अगर आप प्राइवेट कॉलेज डाल रहे हो। और अगर आप जैसे सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करते हो तो 1 लाख रुपए सेकंड राउंड में। देन अगर सेकंड राउंड में कोई कॉलेज अलर्ट नहीं होता है या तो आप अपग्रेड करते हैं मॉपअप के लिए, फिर मॉपअप में 1 लाख रुपए और देने पड़ेंगे आपको। तो बेहतर ये है आप स्किप ना करो, आप सेकंड राउंड में देख लो पार्टिसिपेट करके क्या होता है ना। उसके बाद अगर सेकंड राउंड में कॉलेज नहीं होता है अलॉट या अपग्रेड करना हो आपको तो आप मॉपअप पे जा सकते हो। बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे और मेरे हिसाब से लगभग सभी क्वेश्चन अपन ने कवर कर लिए हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, है ना। और मैं कोशिश करता हूँ सारे कमेंट्स के एक्शन देने के लिए, कमेंट्स के आंसर देने के, लेकिन क्या है आपको बहुत सारे मैसेज कमेंट्स आ जाते हैं तो हो सकता है कि इसका रिप्लाई ना गया हो, तो उसके लिए सॉरी। तो फिर भी आप मैं कोशिश करता हूँ सबको रिप्लाई देने की। तो गाइज आज के लिए इतना ही, तो थैंक यू सो मच।